कि 17 रुपये बदलने से कोई सरकार नहीं बदली जाती है। ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रिपब्लिक जनता में। तो हमारे पीछे कुछ भैया खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो समस्याएं चल रही हैं हमारे देश में उनके बारे में उनकी क्या राय है। भैया जी नाम? आई एम आशुतोष प्रताप सिंह। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? सी गांव के हो? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, सोथरा। ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है देश में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना देश अभी कोरोना काल से निकला हुआ है। ठीक है, तो अगर बात की जाए किसकी, सरकारों की, कि सरकार पे ब्लेम लगाना सही है कि बीजेपी के ऊपर ही ब्लेम लगाएं कि हमारी क्या बीजेपी सरकार की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो ये भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भाई ये कोरोना का टाइम था, अभी निकल के गया है, निकल के गया है कि नहीं, बताया। अब इसमें हम बीजेपी को तो दोष नहीं दे सकते, मोदी को दोष नहीं दे सकते हैं। मोदी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जो अच्छा करता है, एक अच्छा करता है तो उसके पीछे हजारों रावण खड़े हो जाते हैं। भैया देखो, अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, अब कांग्रेस को ही ले लो तुम। ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक 36 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन अभी 2014 से लेकर 2021 बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसमें कितने, 17 रुपए, केवल 17 रुपए। तब 36 कोई नहीं देख रहा है, आज बीजेपी को टारगेट बनाया जा रहा है कि भैया इसके में 70 रुपया बढ़ गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसकी गलती है? सरकारी कोई गलती नहीं है, हैं? अगर तुम बात करो किसकी, अगर जैसे औरतों की बात करूं, मैं लेडीज़ की बात करूं, लेडीज़ कहती हैं कि रसोई घर का, रसोई वाला बजट बिगड़ गया क्या? गैस सिलेंडर को लेकर बजट बिगड़ गया। भैया अब ये मैं बात करूं किसकी, कॉस्मेटिक की, कॉस्मेटिक सामान की। अगर फेयर लवली आज 10 रुपए की मिल रही है, अगर फेयर लवली 10 रुपए की मिल रही है, तो आज वो 30 रुपए की हो जाए तो कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। पाउडर 30 रुपए का 60 रुपए का मिलने लगे तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि भैया पार्लर पार्लर जाती हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, पार्लर जाती हैं, आजकल शादी होती हैं, शादी वगैरह समारोह वगैरह होते हैं, तो उसमें जो लड़कियां हैं तो वो पार्लर जाती, तब पहले जाती थी तो 5,000 में तैयार हो जाती थी, आज जाती तो 21,000 रुपये, मिनिमम 21,000 इतने होने चाहिए। इससे पहले पार्लर पर शकल मत दिखा देना, सही बात। सही है। तो भैया उसमें उसमें किसी लेडीज ने नहीं बोला कि रसोई घर का बजट बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब पेट्रोल बढ़ गई तो सब बोल रहे हैं अब। पेट्रोल बढ़ गई, गैस के दाम बढ़ गए, कॉस्मेटिक का सामान चाहे कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन उससे लेडीज को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आज अगर किसान का कोई भी, जैसे आलू महंगे हो गए, ठीक है, अगर कोई और सब्जी महंगी हो गई, तो उसमें उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर कहेंगे कि हमारा रसोई का बजट बिगड़ गया है। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं नहीं, बताइए क्या दिक्कत है, हैं? अब अभी मैं किसकी बात करूँ, राहुल गांधी की, तो वो कांग्रेस में ऐसे ही बोलेंगे, अभी क्या दिक्कत है भाई, बताइए बताइए क्या दिक्कत है? तो उसमें उनको कुछ दिक्कत नहीं लगी, बोलने में उनको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की अगर सुननी पड़े तो उनको दिक्कत है। ठीक है, तो मेरा बस सभी लोगों से यही बोलना है कि कितना भी महंगा आ जाए, कितनी भी महंगाई आ जाए, ठीक है, मोदी जी हमेशा अच्छा चाहेंगे और अच्छा करेंगे सबके लिए। ठीक है, वो हमेशा पब्लिक का आज तक भला चाहा है तो आगे भी भला चाहेंगे। जो आने वाले चुनाव में उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले चुनाव में किसानों की वजह से, जी, किसानों की जो भी वजह से महंगाई वगैरह चल रही है, पेट्रोल के ये दाम बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे इसका क्या प्रभाव होगा आगे इलेक्शन में? आगे कुछ नहीं, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे और क्या है। अच्छा। हाँ, 99.99%। क्यों? जो आदमी भला करता है दुनिया के लिए, वो क्यों क्यों हारेगा? मैं तो कहता हूँ कि 99.9% आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि 17 रुपये बदलने से कोई सरकार नहीं बदली जाती है। ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, अच्छा कुछ करना है तो मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर क्रांति लेके आनी है, अच्छाई लेके आनी है अपने देश में, तो 17 रुपये के पीछे सरकार को बदलना बिल्कुल बेकार बात, जो ये सोचता है बिल्कुल बेकार। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, कि पप्पू भैया, तो क्या ये चीज़, जब जब कोई भी सरकार ने अच्छा काम करने की कोशिश की है तो पप्पू भैया हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। ये तो उनके जहन में है, उनके पारिवारिक जहन में है उनके ये चीज़। ठीक है, वो तो बस इतना बोलते रहेंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय सब खत्म, वो सब खत्म करके ही जाएंगे। विश्वास मत करना उनकी बातों पे, मैं तो सीधे बोलूँगा, चाहे कुछ भी कहें, विश्वास नहीं करना है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भैया का बस इतना कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से बढ़ के आ गए हैं तो उसके लिए हम अपनी सरकार नहीं बदल सकते।